वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 9 द पैरट हु वुड नॉट टॉक। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ये चैप्टर 2 पार्ट में है। तो ये पहला पार्ट है, इसके दूसरे पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये एक मनोरंजन कहानी है और जिसे प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। इस कहानी में आंटी रूबी हैं जिनके बारे में है कि वो एक पक्षी पकड़ने वाले से तोते को खरीदती हैं और वो उसे बोलना सिखाने के लिए ठान लेती हैं कि वो उसको बोलना सिखाकर ही रहेंगी। तो क्या वो उसे बोलना सिखा पाती हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। तो आंट रूबी उससे कहती हैं तुम में तो कोई खूबसूरती ही नहीं है, ना ही तुम बोल सकते हो, ना ही गा सकते हो और ना ही नाच सकते हो। With these words, Aunt Ruby would taunt the unfortunate parakeet who glared morosely at everyone from his ornamental cage at one end of the long veranda of Granny's bungalow in North India. तो ये जो शब्द हैं ये आंट रूबी के होते थे बेचारे तोते के लिए। वो इन शब्दों से उस बेचारे तोते को चिढ़ाती रहती थी। वह तोता अपने सजावटी पिंजरे यानी जिस पिंजरे में उसको रखा गया था उसमें से सबको गुस्से और उदासी से घूरता रहता था। भाई किसी को ताने दोगे तो घूरेगा ही, खुश थोड़ी होगा। वो पिंजड़ा दादी के बंगले की लंबे बरामदे में एक कोने में टंगा हुआ था जो कि उत्तर भारत में था। In those days, distant days, almost everyone, Indian or European, kept a pet parrot or parakeet or lovebird, as some of the smaller ones were called. तो उन पुराने दिनों में लगभग हर कोई, चाहे वो भारतीय हो या यूरोपियन हो, एक पालतू तोता को अपने पास रखते थे या फिर लव बर्ड जो छोटे पक्षी होते थे उनका जोड़े को रखते थे जिन्हें लव बर्ड कहा जाता था। Sometimes these birds became great talker or rather mimics and would learn to recite entire months, मंत्र होते हैं religious chants or admonitions to the children of the house such as पढ़ो बेटा पढ़ो, study child study, or for the benefit of boys like me, don't be greedy, don't be greedy. तो उस समय जो छोटे छोटे पक्षी पाले जाते थे तो कभी कभी ये पक्षी बहुत अच्छे बोलने वाले बन जाते थे। जो भी इन्हें बोलना सिखाया जाता था उसे ये बहुत अच्छे से बोलते थे, बल्कि नकलची भी थे, किसी की नकल भी उतार सकते थे और पूरे मंत्र को भी दोहराना सीख लेते थे। जितने भी मंत्र उनको सिखाए जाते थे उनको वो रट्टू तोता की तरह रट लेते थे। घर के बच्चों को चेतावनी देते, पढ़ो बेटा पढ़ो, या फिर जैसे मेरे जैसे जो लड़के होते हैं उनके लिए थे लालची मत बनो। तो इस तरीके की बातों को वो दोहराते थे। These expressions were, of course, picked up by the parrot over a period of time, after many repetitions by some member of the household who had taken on the task of teaching the bird to talk. तो ये जो सब चीज़ें थी, ये जो वाक्य थे, तोता कई दिनों तक दोहराने के बाद सुन सुनकर सीखता था। कोई एक दिन में नहीं सीख जाता था। जब घर का कोई सदस्य उसको बोलना सिखाता था या फिर उसकी जिम्मेदारी लेता था तब वो तोता बोलना सीखता था। बट अवर पैरट रिफ्यूज टू टॉक, मगर यहाँ तो समस्या ये थी कि हमारा तोता बोलने से इनकार करता रहा। He'd been bought by Aunt Ruby from a bird catcher who visited all the houses on our road selling caged birds ranging from colorful bujargas to creepy little munias and even common sparrows that had been dabbed with paint and passed off as some exotic species. तो उसको, जो हमारा तोता था जो बोलना नहीं चाहता था, उसे आंट रूबी ने एक पक्षी पकड़ने वाले से खरीदा था जो हमारी गली के सारे घरों में गया था और तरह तरह के पिंजरे वाले पक्षी बेच रहा था। रंग बिरंगे बजरीगर से लेकर चंचल छोटी मुनिया तक, यहाँ तक कि आम गौरैया तक,
ये सभी वो बेच रहा था, जिन्हें पेंट करके दुर्लभ विदेशी प्रजाति बताकर बेचा जा रहा था। यानी जो छोटी छोटी चिड़ियाँ थीं उनको रंग कर और उनको बताया जा रहा था कि ये यहाँ की नहीं है, ये एग्जॉटिक स्पीशीज़ हैं, दुर्लभ विदेशी प्रजाति हैं, और ये कहकर वो उनको बेच रहा था। नीदर ग्रैनी नॉर ग्रैंडफादर वर keen on keeping caged birds as pets, but Aunt Ruby threatened to throw a tantrum. Tantrum होते हैं नखरे. If she did not get her way, and Aunt Ruby's tantrums were dreadful to behold. तो दादा और दादी को पिंजरे में बंद पालतू पक्षी रखने का कोई शौक नहीं था, वो इसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो आंटी रूबी थी उन्होंने धमकी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो ज़ोर ज़ोर से ज़िद करेंगी, गुस्सा करेंगी, नखरे करेंगी, और आंटी रूबी के जो नखरे हैं वो तो देखने लायक होते थे। एनीवे, शी insisted on keeping the parrot and teaching it to talk. तो खैर उन्होंने जिद करके तोते को रखने और उसे बोलना सिखाने की जो बात थी वो उस बात पे वो अड़ गई। बट द बर्ड टुक एन इंस्टेंट डिसलाइक टू माई आंट एंड रेजिस्टेड ऑल हर बेल्डिशमेंट्स। तो जो भी वो सिखाती थी उस बात को लेकर तोते ने बिल्कुल ना कर दिया था। तोते को आंट रूबी से तुरंत ही नफरत हो गई थी। उसने उनकी सारी अच्छी अच्छी बातों को ठुकरा दिया, कोई भी बात मानने से जैसे मना कर दिया हो। किस किस आंट रूबी वुड कू, पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ द केज। आंट रूबी मीठी मीठी आवाज में कहती, अपना चेहरा पिंजरे की सलाखों के पास ले जाकर उसे प्यार करने की कोशिश करती, बहलाने की कोशिश करती। बट द पैरट वुड बैक अवे, its beady little eyes getting even smaller with anger at the prospect of being kissed by Aunt Ruby. तो वो जितना भी प्यार करने की कोशिश करती, जो तोता था वो पीछे हट जाता। उसकी जो मोती जैसी छोटी छोटी आंखें थी और सिकुड़ जाती, मानो वो आंट रूबी को चूमने की बजाय, प्यार करने की बजाय से ही गुस्सा आ रहा हो। And on one occasion it lunged forward without warning and knocked my aunt's spectacles off her nose. एक बार तो उसने बिना चेतावनी दिए झपट्टा मारा और आंटी रूबी की जो जो चश्मा था उनकी नाक से गिरा दी। अब तो आंट रूबी का गुस्सा देखने लायक था। After that, Aunt Ruby gave up her endearments and became quite hostile towards the poor bird, making faces at it and calling out, can't talk, can't sing, can't dance, and other nasty comments. अब इसके बाद तो आंटी रूबी ने प्यार और दुलार ये सब तरीके छोड़ दिए, बिल्कुल भी अब उससे वो अच्छे से बात नहीं करती थी और उस बेचारे पक्षी के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गई, मतलब उससे उसे नफरत हो गई। ऐसे ऐसे अजीब अजीब से चेहरे बनाकर उसे डराती, चिल्ला कर कहती, तू बोल नहीं सकता, गा नहीं सकता, नाच नहीं सकता, और ना जाने ऐसी कई गंदी गंदी बातें उसे कहती रहती। यानी वो तब तक ही प्रिय था जब तक उसने उनकी चोंच, उनकी नाक पे हाथ नहीं मारा था, और अब वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो ये देखिए आंट रूबी हैं और तोता है। तो ये तो हुआ पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वो वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।